ओके, फाइंड क्या करना है? थीटा फाइंड आउट करना है। L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। फार्मूला देखिए इसके लिए जो यूज होगा, फार्मूला क्या होगा? L इज इक्वल टू R होगा। ये फार्मूला है। क्या फार्मूला? L इज इक्वल टू R। इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में देखो इसका क्या आएगा। L इज इक्वल टू R थीटा। L, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? L की वैल्यू कितनी है? 2। R की वैल्यू कितनी है? 3.5। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ थीटा इज इक्वल टू 2 बाय 2 ओवर 3.5। सो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 को 3.5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर निकालो कितना आता है? 2 डिवाइडेड बाय 3.5। सो आंसर आ जाएगा इसका 2 डिवाइडेड बाय 3.5, 0.5714। इतने साथ में रेडियंस भी लिखना है, कितने रेडियंस आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा इसके लिए भी फार्मूला वही है। फार्मूला मैंने क्या बताया आपको? L इज इक्वल टू R थीटा। फार्मूला तो वही है, बट इससे पहले ये जो थीटा की वैल्यू गिवन है ना, ये डिग्री में साइन दिया हुआ है। डिग्री को कन्वर्ट करना है किस में? रेडियन में। यानी जब भी आपने एंगल यूज करना है, थीटा यूज करना है, तो वो डिग्री में नहीं करना, उसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस में कन्वर्ट करना है। कैसे? 180 मल्टीप्लाई, किस से मल्टीप्लाई करोगे? पाई ओवर 180 से। पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 से कैंसिल हो गया, कितना बच गया? पाई। अब ये रेडियंस आ गया, पाई रेडियंस। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? सिर्फ पाई और रेडियंस है। अब ये कन्वर्ट करके अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। L इज इक्वल टू R, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई। थीटा की वैल्यू पाई रेडियंस है। अब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। कैलकुलेटर के ऊपर लिखो 4.9 मल्टीप्लाई पाई। कितना आंसर आ जाएगा? 4.9 मल्टीप्लाई 15.454 इतने मीटर में, किसमें आएगा? सेंटीमीटर में। इतने सेंटीमीटर में आंसर। ठीक है। सो याद रखना है कि जब भी हमने थीटा को यूज करना है तो वो डिग्री में अगर नहीं है, रेडियन में नहीं है, तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। नाउ सी बेटा, 60 डिग्री और 30 मिनट्स हैं। अच्छा ये भी इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये देखो 60 डिग्री, पहले तो इसको मिनट में कन्वर्ट करो ना। इसको कैसे करेंगे? प्लस 30/60। 30/60। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये डिग्री में डिग्री में कन्वर्ट हो गया। पहले डिग्री में कन्वर्ट करें इसको, 60 प्लस करें, प्लस 30/60 कितना होता है? 0.5। 30 को 60 पे डिवाइड करोगे, आंसर निकल आएगा। 0 को प्लस किया तो कितना बन गया? 60.5 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई करें पाई ओवर 180 से। अब करो, सॉल्व करो, आंसर कितना आता है? 60.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब ये रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको, कितना आ जाएगा? 60.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो कैलकुलेट करके देखोगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा पाई, मल्टीप्लाई पहले पाई करें, फिर उसके बाद 1 इज इक्वल करके 180 पे डिवाइड करें, कितना आंसर आएगा? 1.0405740 इतने रेडियंस आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये रेडियंस में आंसर आ गया ना, थीटा कन्वर्ट हो गया। अब फार्मूला पुट करो। L इज इक्वल टू, क्या फार्मूला हमारा है? L इज इक्वल टू आर थीटा। अब आ जाएगा L इज इक्वल टू आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 15 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी है? 1.0574 मल्टीप्लाई करो अब इसको इसके साथ, कितना आता है? कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 1.0574, 15.861 सेंटीमीटर है। ये मिलीमीटर है।
तो ये मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड आर। आर फाइंड आउट करना है तो इसमें थीटा की वैल्यू एल इज इक्वल टू कितना होगा, आर थीटा। फार्मूला यही रहेगा। इसमें थीटा देखो ऑलरेडी रेडियंस में है, इसलिए एज इट इज वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4? एल की वैल्यू कितनी है 4। थीटा की आर की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है। थीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। सो आर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू 16। अब ये सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। सो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। सो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट जो है एल इज इक्वल टू कितना है 52 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू इसमें दी हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अभी डिग्री का साइन जो है ना, इसको जब भी आ जाएगा तब आप इसको कन्वर्ट कर लेना रेडियंस में। 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 कन्वर्ट कर लिया। अब ये बन गया पाई थीटा इज इक्वल टू 45 ओवर 180 लिखो कितना आता है 45 डिवाइड बाय 180 कितना आ रहा है 0.25 और पाई आ जाएगा सामने। ठीक है, अब फार्मूला पुट करें एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो एल तो हमारे पास है कितना, एल की वैल्यू 52, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। थीटा की वैल्यू 0.25 पाई आ जाएगा। अब आर इज इक्वल टू आ जाएगा 52 के नीचे कितना आ जाएगा इधर आके 0.25 और साथ में पाई। अब करें सॉल्व 52 डिवाइडेड बाय 0.25 पाई 208 बस पूरा आ रहा है। इट्स इन अ सेंटीमीटर। आंसर चेक करें। दिस नॉट आंसर। अच्छा अगर नहीं सॉल्व हो रहा ना, इस तरह से नहीं आ रहा तो फिर ऐसे करें, पहले 0.25 को पाई से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 0.7865 और फिर 52 ऊपर रखें, पहले 52 लिखें और डिवाइड करें 0.7865 66.115 और ये किस में आएगा सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। आप चेक करें आंसर ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है 18 ठीक है 16.118 ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 4 है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ। क्या फाइंड आउट करनी है इसमें, लेंथ फाइंड आउट करनी है यानी एल फाइंड आउट करना है। सो ऑफ एन आर्क which suspended at the central angle theta is equal to, what is the theta? theta की वैल्यू है 1.5 रेडियंस। ये क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सर। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, एल फाइंड आउट करना है। नाउ फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, व्हाट इज द फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू कितनी है 12, थीटा की वैल्यू कितनी है 1.5। सो L इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को, कितना आता है 12 मल्टीप्लाई 1.5 कितना होगा 18 सो 18 जो सेंटीमीटर है इसका आंसर निकाला। इससे शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा लिखा हुआ है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है सर्कल का, व्हाट इज द रेडियस 10 सेंटीमीटर। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस शोज लेंथ, लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो बाय द पॉइंट मूविंग ऑन द सर्कल एट द पॉइंट मेक्स 3.5 revolutions. हाउ मेनी revolutions it is making? It's making 3.5 revolutions. तो 3.5 revolutions पता है कितने की इक्वल होती हैं, दैट इज इक्वल टू 7 पाई के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 7 पाई। यानी ये रेवोल्यूशंस बेसिकली रिवॉल्व यानी थीटा की वैल्यू को शो कर रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू 7 पाई। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड लेंथ, लेंथ का फार्मूला क्या है इसका, व्हाट इज द फार्मूला फॉर दिस, फार्मूला लिख लें यहाँ पे पहले, फार्मूला इज इक्वल टू, व्हाट इज द फार्मूला फॉर दिस, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। व्हाट इज द लेंथ, आर थीटा। So length is equal to r theta, length find out, then r, what is the value of r, r is equal to 10, theta is equal to 3.5
means 7 5. So multiply these two values. L is equal to 10 multiply 7, 70. 70 multiply 3.146. 70 multiply these three values. 70, 7 multiplied 7, 220.22, or it's in a centimeter. This is the answer in centimeters. क्वेश्चन नंबर 6 है, 7.2 एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्वेश्चन जरा पढ़िए. व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल. व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल मींस एंगल थीटा फाइंड आउट करना. मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच 3 o'clock. मतलब वॉच जो है वो वॉच कितने को शो कर रही है. दैट इज शोइंग एट अ 3 o'clock. इट्स अ 12, इट्स 6, नाउ इट्स 3, और ये पॉइंट कौन सा है, ये 9 o'clock. तो क्लॉक कहाँ पर है, वॉच कहाँ पर है, ये इस तरह से 3 और इसके बीच में है. नाउ हाउ यू फाइंड द थीटा. थीटा इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला. थीटा इज इक्वल टू 360 divided by 12 multiply 3. Change this is called degree. This answer will be in the degree. कैसे लिखा मैंने 360. 360 क्यों लिखा, बिकॉज इट्स अ सर्कल, और सर्कल में टोटल सम कितना होता है एंगल्स का 360. क्लॉक जो है वो किसको शो कर रहा है, सर्कल को, और सर्कल में कितने एंगल्स होते हैं 360, और डिवाइडेड बाय कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया 12 पार्ट्स में. 12 आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 12 तक होता है ये, तो ये 12 पे डिवाइड किया. और कितने बजे का टाइम हमने फाइंड आउट करना है, कितने बजे का एंगल फाइंड आउट करना है 3 o'clock का. अब सॉल्व करना है इसको. 12 3 is 36, 30 को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 90 डिग्री. इट्स इन अ डिग्री. नाउ चेंज दिस इनटू द रेडियंस. 90 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें, सो थीटा जो है आंसर आ जाएगा π/2 रेडियंस आंसर आ जाएगा. This is answer π/2 radians. So check the answer please. 12.58. कितना आ जाएगा 12.58. 12.584. Now see the question. Question number 7 है, एक डायग्राम गिवन है, एक डायग्राम गिवन है. इस डायग्राम में ये लेंथ कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर. दिस एंगल इज अ 90 डिग्री, और ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ APB. AP और B की लेंथ क्या है, लेंथ फाइंड आउट करनी है. थीटा इज इक्वल टू 90. 90 कैसे पता चल रहा है, ये ब्लॉक जो है ये इसका मतलब है ये 90 डिग्री है. थीटा को पहले कन्वर्ट करोगे रेडियंस में. R की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर है. L इज इक्वल टू R थीटा, वैल्यू पुट करोगे. R की वैल्यू 8, थीटा की वैल्यू π/2 रेडियंस. π/2 कैसे आएगा 90 मल्टीप्लाई π/80 180. कटिंग करके तो 92 से 180 होता है, π/2 रेडियंस आंसर आ जाएगा इसका. ये रेडियन में कन्वर्ट कर देना है. जब कन्वर्ट हो जाए उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा इसका 12.584 सेंटीमीटर. वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है. दिस डायग्राम फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. नाउ क्वेश्चन चेंज हो गया. व्हाट वी हैव टू फाइंड एरिया. पहले हम सिर्फ लेंथ उस पे थे, अब एरिया. अच्छा, इस डायग्राम को देख के आपको पता चल रहा होगा ये थीटा की वैल्यू है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 60 डिग्री. सो चेंज दिस इनटू द किस में रेडियंस में कन्वर्ट करें. 60 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी π/3 रेडियंस. दिस इज नाउ इनटू द रेडियंस. ठीक है. नाउ इसके बाद लेंथ, ये हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई है रेडियस है. दिस इज द रेडियस. कितना रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर. ये देखो ना सर्कल से, ये सर्कल का पार्ट है, जैसे ये पिज्जा हाउस का पार्ट, ठीक है. तो वो सर्कल में सेंटर में से निकला हुआ है. ओके, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर. नाउ फार्मूला में इसके लिख लो, एक ही फार्मूला इसमें यूज होगा एरिया में. एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर. यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल होता है 1/2 r² थीटा. दिस इज द फार्मूला. क्या फार्मूला लिखा हुआ है 1/2 r² थीटा. नाउ 1/2 r की वैल्यू बताओ कितनी दी हुई है हमारे पास 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी है
π/3। आप सॉल्व कर लें इसको, पहले इसको 1/2, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, π/3। अब सॉल्व करें इसको, कितना आता है देखें। 3 के टेबल में कटिंग होती है, यस 12 से, 2 6 या 12, 6 को पाई से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है। कटिंग नहीं भी करते हो कैलकुलेटर पे सॉल्व हो सकता है ये वाला। हाँ जी 6 पाई, कितना आ रहा है आंसर, 6 को पाई से मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है 6 मल्टीप्लाई पाई 18.876 इतने। और इसके साथ आपने आंसर लिखना है स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर में स्क्वायर आएगा 18.876 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसके जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 10 में एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो फाइंड आउट करना है। और एंगल कितने के, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री लिखा हुआ है। तो इसको डेफिनेटली हमें चेंज करना पड़ेगा π/180 में, रेडियंस में, ठीक है। सो ये 0 कट जाएगा, 2 9s are 80, यानी आंसर आ जाएगा π/9 रेडियंस। कितना आएगा π/9 रेडियंस। अब इसके बाद एंगल भी आ गया हमारे पास, रेडियस कितना दिया हुआ, रेडियस भी गिवन है। व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, राइट द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2, what is the formula for area of sector, 1/2 r square theta. So this is the formula. Now put the values, 1/2 r, what is the value of r, r is equal to radius, r is equal to 7, 7 square multiply theta, theta is equal to π/9. Now solve this, 1/2, 7 square is equal to 49 multiply π/9. Now multiply these two, 49 multiply pi, 49 multiply pi, 154.154 डिवाइडेड बाय 9 2s are 18, 18 पे डिवाइड कर दीजिए इसको, कितना आंसर आता है 8.564। और दिस इज द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, एरिया that is equal to in square meters. Find the area of sector, area of sector find out करना है। angle is equal to angle क्वेश्चन नंबर 12 है ये, angle is equal to कितना है π/5 radians, this is the value of angle. Now radius, what is the value of radius, radius is equal to कितना है 10 centimeter long. Now formula क्या होगा इसके लिए area of sector का, what is formula, area of sector is equal 1/2 r square theta. Now 1/2, what is the value of r, r is equal to 10, 10 का square, theta is equal to π/5 radians. So 1/2 multiply 100 multiply π/5, π/5। सो देखो इसको पहले 100 को पाई से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 100 मल्टीप्लाई पाई, 100 मल्टीप्लाई पाई 314.159, 5 2s are 10, 10 पे डिवाइड कर दो 31.4159 आंसर आ जाएगा। और ये स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर आएगा 31.4159। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द, अच्छा बेटा इसमें एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर, मतलब इसका रेडियस कितना, रेडियस है इसका दैट इज 2 मीटर। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर,
एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल 10 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर. सो थीटा फाइंड क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड थीटा फाइंड आउट करना है. नाउ पुट द फार्मूला. व्हाट इज द फार्मूला? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल, एरिया इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बताया था? एरिया 1/2 आर स्क्वायर एंड थीटा. एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन, कितना एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है? 10, 1/2 आर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर और थीटा साथ वैसे ही रहेगा. नाउ 10, 1/2, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा थीटा. 2 के टेबल में 4 आता है, यस. कितना बच जाएगा? 2 थीटा इज इक्वल टू 10. थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 2. तो थीटा इज इक्वल टू 5 और ये रेडियंस में आंसर आएगा. 5 रेडियंस आंसर आएगा.